नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 की श्लोक नंबर 71, श्लोक नंबर 72 और श्लोक नंबर 73 इन 3 श्लोकों के ऊपर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए इनके वास्तविक अर्थ को समझने का भी प्रयत्न करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि पूरी श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों में से ये जो 3 श्लोक हैं ये गीता का संपूर्ण सार है इनमें, क्योंकि जो भी अर्जुन के प्रति भगवान ने इस श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोकों में उनकी चिंताओं का निवारण करने के लिए ज्ञान दिया है, क्या उस ज्ञान को अर्जुन ने उस तरीके से अपने जीवन में अप्लाई किया? क्या उस ज्ञान को उस तरीके से अप्लाई करते हुए अर्जुन मोह जीत, माया जीत, क्रोध जीत, काम जीत बना? इन सभी बातों के ऊपर ही ये जो आज के 3 श्लोक हैं इनका वर्णन है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 71, जिसमें कहा गया है, श्रद्धावानन् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणान्। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सुनेगा भी या सुनाएगा भी, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त करता हुआ उत्तम कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होगा। अर्थात पुण्य कर्म करने वाले ऊंच कुल के लोगों के घर में जन्म लेगा, ऐसा समझना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 72 की, जिसमें कहा गया है, कच्चिदेत तच्छ्रुतम पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा कचिद ज्ञान सम्मोह प्रनश्यते धनंजय। अर्थात हे अर्जुन, क्या इस गीता शास्त्र के ज्ञान को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया है? जो मैंने तुझे सुनाया, क्या तूने मेरी बातें ध्यान से सुनी हैं? और हे धनंजय, क्या ये इतना लंबा चौड़ा ज्ञान सुनने के बाद तेरे मन में जो संशय थे, तेरे मन में जो भ्रांतियां थी, क्या वो सारे का सारा तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अब उसके बाद अर्जुन भगवान के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 73, जिसमें अर्जुन कहते हैं, अर्जुनोवाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह कृष्य वचनम तवः। अर्थात अर्जुन बोले, हे भगवान, अब आपकी ईश्वरीय कृपा से और आपका ये ईश्वरीय ज्ञान सुनकर मेरा सारा ही मोह नष्ट हो गया है और मैंने पूर्व कल्प की भांति फिर से समृद्धि प्राप्त कर ली है और अब मैं किसी प्रकार के भी संशय में नहीं हूँ। मेरे सभी संशयों का निवारण आपके इस ज्ञान के द्वारा हो चुका है और अब मैं संशय रहित होकर एकाग्र चित्त स्थिति में स्थित हूँ। इसलिए अब मैं हर हालत में आपकी ईश्वरीय आज्ञा का पालन करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।